हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपीएससी अकेडमी स्वागत है। आज फिर से हम नया टॉपिक लेके आए। सब्जेक्ट हिंदी ही रहेगा। आज लेके आए उपसर्ग। उपसर्ग के इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपको डीपली इसमें बताएंगे कि आपको एक बार में कंप्लीट उपसर्ग इसी वीडियो में पता चलेगा विद क्वेश्चन। उपसर्ग जानना बड़ी बात नहीं है, उसे क्वेश्चन करना। अब हम यहाँ पर आपको 25 से 25 क्वेश्चन कराएंगे, साथ ही साथ इसके साथ 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो आज हम चालू करते हैं उपसर्ग। पहला क्वेश्चन, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो शब्द के मध्य में जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं, जो शब्द के आगे पीछे जुड़ते हैं। तो पहले उपसर्ग के बारे में बता देता हूं मैं, उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग पढ़े तो उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर, मतलब क्या बोल दिया, पहले जुड़कर, ठीक है, पहले जुड़कर सार्थक शब्द बनाते हैं, नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, माने पहले जुड़कर। तो क्या होगा आपका ऑप्शन का कौन सा सही आंसर होगा, शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, तो पहला सही आंसर क्या है, शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उपसर्ग का आप जान चुके, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला उपसर्ग होता है, ठीक है, तत्सम। ठीक है, पहला उपसर्ग होता है तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम कहा जाता है। दूसरा तद्भव। तद्भव मतलब हिंदी के उपसर्ग। किसके, हिंदी के उपसर्ग, किसके, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा है उर्दू। ठीक है, तीसरा क्या है, उर्दू या विदेशी या विदेशज उपसर्ग। ठीक है, विदेशी उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं, अरबी आएगा और फारसी आता है मूलतः। ठीक है, अरबी और फारसी। और क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है कितनी कितनी संख्या होती है। तस्य मतलब संस्कृत की उपसर्ग कितनी संख्या होती है। संस्कृत की उपसर्ग की संख्या होती है 22 होती है। टोटल कितनी होती है, 22 होती है। तद्भव के 13 होती है। कितना, तद्भव के 13 होती हैं। और उर्दू के कितने होते हैं, उर्दू के आपके भी 19 होते हैं। उर्दू के कितने होते हैं, या विदेशी उपसर्ग या अरबी फारसी दोनों मिला कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो हमको टोटल कितने उपसर्ग याद करना है, 35, 35, 54। ठीक है, तो 54 उपसर्ग अगर आप याद कर ले तो आपको उपसर्ग कभी गलत नहीं होगा। ऐसे उपसर्ग बहुत सिंपल है। अगर आपको इसको डिटेल जानना है, इसके 54 उपसर्ग के बारे में हर एक का एग्जाम्पल जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि आपको ये चाहिए वीडियो। तो मैं उपसर्ग एक एक के बारे में बताऊंगा कि 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ होता है, कौन संस्कृत के हैं, कौन से हिंदी के, सारा बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगा कि आपको एक वीडियो में याद हो जाएगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है और इस चैनल को आपको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाना, तो फिर आपको फ्री में वीडियो सब मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ चुका, देखो ये एग्जाम में आया हुआ है। तो उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं। ठीक है, बीन, चौ, बे, उन। तो उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं, बे। ठीक है, उर्दू के उपसर्ग कौन सा है, बे। उर्दू के फारसी के उपसर्ग है बे। उर्दू में 2 चीज़ आते हैं बताया था, अरबी आता है और फारसी आता है। क्या आता है, अरबी और फारसी। तो फारसी में एक है बे। ठीक है, ये उर्दू के हैं। तो उर्दू के फारसी में आता है, क्या आता है, बे। तो फारसी में क्या क्या आता है आपका देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बे आता है, हम आता है, ठीक है, ला आता है, ठीक है, सर आता है, वे आता है, गैर आता है, ठीक है, कम आता है, खुश आता है, ना आता है, बा आता है, बर आता है, ये सारा चीज़ आते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन बता देता हूँ कि उर्दू के उपसर्ग जो हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक है, फारसी को उपसर्ग, तो फारसी को उपसर्ग में बे से हम चल लेते हैं। जब बे आया है तो बे से क्वेश्चन कर लेते हैं, बे से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं। ठीक है, बेईमान सुने होगे आप। ठीक है, बे धन ईमान। ठीक है, बे धन ईमान, इसको बोला जाता है बेईमान। ठीक है, बेईमान। दूसरा बेइज्जती। ठीक है, बेइज्जत या बेइज्जती। ठीक है, बेचारा। ठीक है, ये सब क्या है, उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कौन सा उपसर्ग लगा है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, सब में बेईमान, बेइज्जत। ठीक है, आपको उपसर्ग के बारे में एक चीज़ बता दूँ, इसके जो उद्देश्य बोलता हूँ। ठीक है, विशेषता क्या होती है उपसर्ग की।
उपसर्ग की विशेषता क्या होती है, ठीक है। पहले तो शब्दांश होते हैं ये, ठीक है, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। दूसरा जो होता है ये किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं, माने आगे में जोड़ते हैं, ठीक है, आगे में जोड़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तीसरा, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ठीक है। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ठीक है। इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये याद रखना। जैसे कि बे का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है बे बे बोलने से, लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है तो एक सार्थक नया शब्द हो जाता है, बेईमान। ईमान, ईमान, ठीक है, ईमान का अर्थ बहुत सारी चीज़ में हो सकता है, ईमान कोई प्रारूप नहीं होता, उसके सामने आपको उपसर्ग जोड़ दिया तो बेईमान, मतलब जो किसी का ईमान नहीं रखता होगा, बेईमान काम करता है, ठीक है। बेइज्जत, किसका इज्जत नहीं है उसका बेइज्जत बोलते हैं। बेचारा मतलब जो लाचार है, ठीक है, बेचारा बोलते हैं। जो गरीब है, बेचारा कुछ खा नहीं पा रहा है, ठीक है, बेरहस। उसी प्रकार एक और उपसर्ग देख लेते हैं, ठीक है, इसमें बा, ठीक है, बा उपसर्ग में क्या आ जाएगा, बाइज्जत, ठीक है, बा धन इज्जत, बाइज्जत वापस कर देना, मतलब बहुत अच्छे से इसको सही ढंग से वापस कर देना। और यहाँ पर क्या लिखा था, बेइज्जत, ठीक है, सामने वालों को इज्जत नहीं करना, बेइज्जत करना, सबके सामने उसको नीचा दिखाना, उसको बेइज्जत कहलाता है। लेकिन इसके सामने बा जुड़ जाता है तो क्या होगा, बाइज्जत वापस कर देना है, बाइज्जत ला कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को सही सलामत वापस ला कर देना, ये हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव अनु अप धातु लगे हैं, ठीक है, लगते हैं। अप अनु धातु किस पे लगते हैं, आपको ये बताना है कि उपसर्ग है कि प्रत्यय है। अप अनु धातु उपसर्ग है कि प्रत्यय, हमको ये बताना है। तो ये क्या है, सब उपसर्ग हैं, क्या है, ये सारे सारे क्या है, उपसर्ग हैं, ठीक है। और किसके उपसर्ग होंगे, ये संस्कृत के उपसर्ग होंगे, याद रखना, किसके उपसर्ग होंगे, संस्कृत के उपसर्ग होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें अनु दिया हुआ है, अनु को देखते हैं, अनुभव, ठीक है, अनुभव मतलब अनुधन भव, ठीक है। अनुरोध, अनुरोध क्या होगा, अनुधन रोध, ठीक है। ये जो हैं आपके लगे हुए सब क्या है, उपसर्ग हैं। ये किसके उपसर्ग हैं, उपसर्ग हैं संस्कृत के, ठीक है, तत्सम के उपसर्ग हैं। जैसे अव को देख लेते हैं, अव के दो वर्ड, ठीक है, अवमूल्यन, ठीक है, अवगुण, ठीक है, अवगुण, ठीक है, अवतरण। ये जो सामने लगे हुए हैं सारे के सारे क्या है, ये आपके उपसर्ग हैं, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखना। जैसे आपका देख लेते हैं, आपके क्या होगा, अपकार, ठीक है, अपमान, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला अपमान, ठीक है, अपहरण, ठीक है, क्या होगा, ये अपधन हरण। ये आपके क्या है, सबके सब उपसर्ग हैं, ठीक है। उपसर्ग ध्यान से करिए, बहुत ईजी है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, सिंपल भाषा में हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी के 13 होते हैं। संस्कृत के कितने होते हैं, 22 होते हैं। और विदेशज, ठीक है, विदेशज या उर्दू, ठीक है, उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं, 19 होते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना। उपसर्ग, उपसर्ग आपको 3 प्रकार का बताया मैं, ठीक है। उसमें एक है विदेशज, जो विदेशज है ये आपके 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक मिलता है आपको उर्दू के उपसर्ग, एक मिलता है अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी के। और उर्दू 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है अरबी, एक होता है फारसी। आपको ऐसा ही मेंस हो गया बहुत, जहाँ हिंदी बहुत वेटेज है, जैसे एडीओ एग्जाम में 30 क्वेश्चन है, आपको अरबी और फारसी अलग अलग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिप्शन देंगे आप, अगर कमेंट बॉक्स में आकर बोलते हो कि हमको चाहिए वीडियो बहुत ही ट्रिकी के साथ। अगला क्वेश्चन है, अधिपति में उपसर्ग है, अधिपति में उपसर्ग अभी बताया मैं, अधिपति में उपसर्ग कौन सा होगा, अधि, ठीक है। ये क्या होगा, अधि धन पति, तो इसमें कौन सा होगा, अधि आपका उपसर्ग होगा, क्या होगा, अधि आपका उपसर्ग होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, अधि आपको उपसर्ग होगा। आपको यहाँ एक डेमो दे देता हूँ, ठीक है। जैसे तत्सम है संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग, इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा हुआ है। कैसे 3 भागों में बांटा है, आपको एक नया पेज से कर लेते हैं, ठीक है। तत्सम, तत्सम के उपसर्ग, इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है 8
दूसरा है 4 4 का, तीसरा है 2 2 2। 8 में आपके 8 ठो अ आएंगे, ठीक है। ये 8 अ जो होंगे तत्सम संस्कृत के उपसर्ग होंगे। कौन कौन से होंगे देख लेते हैं इसमें। एक होगा आपका अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अ, ठीक है, आ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 के 8 कितने हो गए उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत उपसर्ग हो गया 8 अ के। प के क्या होंगे, 4 प के होंगे। कौन कौन सा होगा, प्र, प्रति, ठीक है, परा और परी। उसके 4 क्या होंगे, न से होंगे न, ठीक है, और 10 होंगे, ठीक है। निर, निज, दूर और दूस। और 2 वक होंगे, उद और उप, स और सम होगा, ठीक है, सु और सम होगा, सुस्वागतम, ठीक है। नी और वी। आपके इतने सारे क्या होंगे, आपके उपसर्ग हो गए। अब ये पूरे 22 कितने हैं आपके, 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग आपको एक साथ में बता दिया, ठीक है। 22 उपसर्ग मैंने एक साथ बता दिया, ठीक है। 8 4 12, सॉरी 8 4 12, 8 4 12, 12 4 16, 16 17 18 20 22, टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। अगर आपको पूरा हर एक चीज़ का डिटेल चाहिए, बाकी का भी बहुत ट्रिकी चाहिए, तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। पुरोहित में उपसर्ग हो क्या कौन सा होगा, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा होगा, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा होगा। तो इसमें याद रखना, जब पुरोहित को संधि आप पढ़ोगे तो कई बार लग जाता है कि हम लोग सिंपल जानते हैं पूरा धन, ठीक है, पुरोधन हित ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। इसमें तो उपसर्ग कौन सा होगा, पूरा होगा, ठीक है। अगर मैं बताया था प में देखेंगे, ठीक है, ये पूरा होगा, ठीक है, पूरा, पर ही नहीं होगा, पूरा होगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, पूरा उपसर्ग होगा, ठीक है। क्या उपसर्ग होगा, पूरा या परा उपसर्ग होगा, ठीक है। क्या उपसर्ग होगा, परा उपसर्ग होगा। जैसे कि आपका परा उपसर्ग में क्या क्या आ जाता है, परा धनजय, ठीक है, पराजय, पराधन क्रम, पराक्रम, पराधन भव, ठीक है, पराभव, पराधन काष्ठ, तो पराकाष्ठा, ठीक है। मतलब कि पुरोहित में पूरा क्यों आ रहा है, क्योंकि पू, ठीक है, परा, इसमें पूरा आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा तत्सम होगा, इसमें कौन सा होगा, परा होगा, ठीक है, पूरा होगा। आपको उसी से मैच कर रहा है परा और पूरा, इसी का यहाँ पर परा इसका क्या होगा, उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा हो, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा होगा। भाई साहब ये अच्छा क्वेश्चन है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा होगा। सबको लगेगा उल या उप या उत, कौन सा लगेगा आपका, ठीक है। आ तो नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। आपको लगेगा उत लगेगा, उत लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कौन सा उपसर्ग लगेगा। दोनों उपसर्ग हैं, उत भी होता है, उप भी होता है, ठीक है। तो उल्लंघन में कौन सा लगेगा, आपको उत लगेगा, ठीक है। उल्लंघन संधि विच्छेद कर तो उत धन लंघन होता है, ठीक है, उत धन लंघन होता है। तो वो क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, उत होगा, उत उपसर्ग लगा होगा। तो आपका ऐसे ही 5-6 बता देता हूँ जो आपको बहुत काम के आएंगे, जो आपको याद रखना। जितने भी उत कहाँ लगेगा, जहाँ भी आपको द्वित स्वर मिलेंगे, द्वित व्यंजन मिलेगा, ठीक है। द्वित व्यंजन मतलब क्या होता है, 1.5 + 1, और ये दोनों जो रहते हैं वो क्या होते हैं, सेम वर्ण के होते हैं। क्या होते हैं, सेम वर्ण के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ल हाफ है और ल पूर्ण है, दोनों को मिलने से क्या होता है, ठीक है, ये होगा उल्लंघन। जैसे ये आपको बना है, इसको बोला जाता है द्वित स्वर, ठीक है। तो ऐसे जब भी मिलेगा उसमें क्या यूज़ होगा, उपसर्ग, उत उपसर्ग होगा। तो एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ हमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। उन्नयन, ठीक है, उन्नयन क्या होगा, उत धन नयन, ठीक है, उन्नयन, उत धन नयन। उसके बाद देख लेते हैं उद्घाटन, ठीक है। उद्घाटन क्या होगा, उत धन घाटन, ठीक है। उसके बाद उल्लास, उल्लास से क्या होगा, उत धन उत धन लास, ठीक, उल्लास होगा। उल्लेख, तो ये क्या होगा, उत धन लेख,
उल्लेख, ठीक है। उदयन, उदयन, उदयन का क्या होगा? उत्धन दयन, ठीक है। उच्छ्वास, उच्छ्वास का भी क्या होगा? उत्धन श्वास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, जब संधि पढ़ोगे संधि में आपको लोप वाला संधि होगा, ठीक है, और लोप हो जाता है तो वही वाला लोप है, ठीक है। ये आपका उत्धन वास होगा। ये इतने सारे उत वाले होंगे, ठीक है। उल्लेख भी होता है, आपको बताया, ठीक है। उल्लंघन आप देख लिए, जितने भी आपको उत्थान भी हो गया, उत्थान, तो ये क्या होगा? उत्धन थान, ठीक है, आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। ये उल्लंघन उत वाले उपसर्ग सारे चीज़ में बता दिया। अगला है उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। उपसर्ग रहित, ठीक है, रहित मतलब उपसर्ग जिसमें नहीं है उसको चयन करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कौन सा उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अभिनव, ठीक है, अभिनव का अभी धन नव, अभिनव होगा। अभिगमन, अभी धन गमन, ठीक है। अभिरुचि, अभी धन रुचि, सब में उपसर्ग है, लेकिन अधिक का उपसर्ग नहीं होगा। इसको अधधन इक नहीं कर सकते, अधधन इक नहीं किया जाता। अधिक अपने आप में खुद में एक कंप्लीट वर्ड है अधिक, ठीक है। अत्याधिक जुड़ता है उसी में, ठीक है। इसका अत्याधिक होता तो हम अतधन अधिक करते अत्याधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग नहीं होगा, तो ये अपने आप में खुद में एक वर्ड है अधिक, अधिक का उपसर्ग कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग रहित कौन सा है? अधिक है। अगला देख लेते हैं इसमें अधि में कौन कौन सा उपसर्ग आता है, ठीक है। अधि में अभिमान, ठीक है, अभिगमन हो गया, अभिमान हो गया, ठीक है, ये सब इजी है। अभिभन धन मान होगा, ठीक है। अभ्यागत, अभिधन आगत, ठीक है। अभ्यागत, अभ्यागत का क्या होगा? अभिधन आगत। आपको इसका संधि विच्छेद बता देता हूँ, बहुत मजा जाएगा आपको, ठीक है। अभ्यागत का, ठीक है, जो यह जो बनता है वो ई प्लस अ से बनता है। यह जो बनता है ई प्लस अ से बनता है, और साथ में आगत तो है ही, क्योंकि यह ई प्लस अ से बनता है। ई प्लस अ करोगे तो क्या बनेगा? य, ठीक है। तो हम लोग उसमें या भी है तो या को हम लोग अलग कर दिए आग में, और इधर क्या है? अब है आधा धा, ठीक है। इसमें अगर इसको हटा देंगे तो ये साथ मिल के क्या होगा? अभी बन गया, और ये बन के आ बन गया, तो अभी धन आगत बन गया, ठीक है। अभी धन आगत। अभिभाषण होता है, अभिनव होता है, अभ्यास। अभ्यास का भी क्या होगा? अब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा? संधि विच्छेद होगा तो ई धन अ टूटेगा, ठीक है। और उसका ना आस तो जो है बचा ही बचा है पीछे, आगे क्या बचा है? अब हाफ में भ बचा हुआ है, तो ये दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे क्या बन जाएंगे? अभी बन जाएंगे। अभी धन आस, तो अभ्यास, ठीक है। अभिशाप होता है, अभिज्ञान होता है, अभिधन ज्ञान। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी भी देख लो, बहुत कुछ अच्छा आता है, ठीक है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी क्या होगा? अभी धन अर्थी, अभिधन अर्थी, यह हो गया अभ्यर्थी का। तो अभी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने कर लिए, ठीक है, उपसर्ग का। अगला क्वेश्चन है प्राकथन शब्द का कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है। प्राकथन का उपसर्ग क्या होगा? तो प्राकथन का उपसर्ग क्या होगा आपका? याद रखना, प्राक, ठीक है। प्राक धन कथन। एक चीज़ याद रखना, जो पीछे वर्ड जुड़ता है इसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई मीनिंग होना ही चाहिए। कथन, ठीक है, प्राक धन कथन। तो इसमें कौन संधि विच्छेद होगा? प्राक। कौन संधि विच्छेद होगा? प्राक होगा, ठीक है। अगर देखा जाए प्राक में कौन कौन सा संधि विच्छेद में और क्या क्या आ सकता है, ठीक है, इसके अंतर्गत प्राकलन हो गया, ठीक है, प्राकचीन हो गया, तो ये सब कैसे किसके अंतर्गत आएंगे? प्राक के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत उत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग कौन होगा? ठीक है, बहुत गजब वर्ड है, हमसे भी बोला नहीं जा रहा है, एक बार जरूर बोल के देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा? तो इसमें याद रखना है, इसमें आपको बताया जहाँ यह होता है उसको ई प्लस अ होता है, तब जाके क्या बनता है? यह बनता है। इसके सामने ना हमेशा याद रखना हाफ वर्ड यह के साथ जरूर रहेगा, ठीक है। हाफ वर्ड रहेगा, समझ जाना है कौन सा संधि हो जाएगा आपका? यण संधि हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्रत धन ई आ जाएगा, ठीक है, और
व्युत्पन्नमति आपका पीछे जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा, इसका प्रति। तो प्रति में कौन कौन से आता है, प्रतिध्वनि, ठीक है, उपसर्ग में प्रतिध्वनि हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रत्येक भी देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक हो गया। क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। और प्रतिधन एक कैसे बना आपको मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे मैं बताया कि प्रति तो होगा ही होगा, क्योंकि इसका एक पेज में पूरा अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये हो गया प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टूटेगा तो ये आधा नीचे इधर आ गया, ठीक है, प्लस यह जो टूटेगा वो क्या टूटेगा, ई प्लस अ में टूटेगा। एक ही मात्रा है उसको ए कर लेते हैं, प्लस ए प्लस अ का, ठीक है। ये आपका ये हो गया, यह आपका दोनों भाग में टूट गया, ठीक है। आपका त जो है हाफ त इधर आ गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये मैच करेगा ई प्लस त, इसको हम लोग एक साथ मैच कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रति हो गया। बाकी आपका अ प्लस ए क्या बनता है, आपका ए बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। ए भी बनता है और ए भी बनता है। तो हमको ये एक तो कभी नहीं दिखता, तो एक सार्थक मीनिंग होना चाहिए, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एक यूज़ करेंगे। तो प्रति धन एक, प्रति एक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या होगा, प्रति धन अक्ष, ठीक है। प्रतिहिंसा हो गया, प्रत्युत्कार, ठीक है, प्रत्युपकार हो गया। तो क्या होगा, प्रति धन उपकार, ठीक है। पीछे कोई ना कोई मीनिंग बनता है, अक्ष का मीनिंग है, एक का मीनिंग है, ठीक है। सबका एक मीनिंग होना चाहिए, होगा प्रति का आपका संधि विच्छेद। निम्नांकित में उपसर्ग शब्द नहीं है, उपसर्ग शब्द बिल्कुल नहीं है, हमको ये बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग शब्द नहीं है, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं निरोग, निधन रोग। निरोग का क्या होगा, निधन रोग। निरोग का क्या होगा, निधन रोग होता है, ठीक है। कम अक्ल, कम अक्ल क्या होगा, तो सिंपल लिखा है, कम धन अक्ल, ठीक है। अक्ल मतलब दिमाग होता है, तो कम अक्ल हो गया। रोग मतलब बीमारी होता है, पीछे का मीनिंग जरूर होता है, याद रखना है, मीनिंग आपको सार्थक होना चाहिए। अवगुण मतलब क्या होता है, अधन गुण, गुण मतलब जानते हैं उसका बिहेवियर, ठीक है, उसमें क्या विशेषता है गुण। और भुजक्कड़, भुजक्कड़ का हम संधि विच्छेद नहीं करते, ठीक है, भुज धन अक्कड़, ये क्या होगा, भुज धन अक्कड़, ठीक है। अक्कड़ जो है ये प्रत्यय है, ये अपने आप में क्या है, जब प्रत्यय बताऊंगा तब बताऊंगा ये क्या है, ये प्रत्यय है। तो इसमें भुज जो है वो कभी उपसर्ग नहीं है, भुज कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये क्या है, प्रत्यय। अक्कड़ क्या है, प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा गलत होगा, उसमें जिसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं, इसमें क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। क्या है, इसमें प्रत्यय है, तो भुजक्कड़ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अभी उपसर्ग किस भाषा का है, अभी उपसर्ग किस भाषा का है। क्वेश्चन ने बताया हूँ अभी उपसर्ग किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। मतलब ये क्या है, तद्भव, तद्भव, तद्भव नहीं, तत्सम, ठीक है, तत्सम, ठीक है, उपसर्ग है, क्या है, तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग कितने होते हैं आपके, टोटल 22 होते हैं, ठीक है। अरबी फारसी में मिला कितने उपसर्ग होते हैं, 19 होते हैं, ठीक है। अरबी फारसी मिला कितने उपसर्ग होते हैं, 19। और हिंदी में तद्भव उपसर्ग कितने होते हैं, 13 होते हैं। अच्छे से बता देंगे 13 19 के अंदर कौन कौन से होते हैं। आप अगर एक बार क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर बोलते हैं, कमेंट बॉक्स करते हैं, तो हम जरूर आपको देंगे, सारा चीज़ फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो अभी का आपको कितना सारा बता चुका था अभी का, ठीक है। जैसे अभिशाप हो गया, अभिज्ञान हो गया, अभियोग हो गया, अभियान हो गया, अभ्यास हो गया। तो अभ्यास का एक बार देख लेते हैं, याद रखना अभ्यास से क्या होगा, अभिधन आस, ठीक है, अभिधन आस, ठीक है, अभ्यास होगा। अभ्यागत, अभ्यागत, अभ्यागत का क्या होगा, अभिधन आगत, ठीक है, अभिधन आगत। ये आपका सब अभी के उपसर्ग के एग्जाम्पल है। अगला है आगमन। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, न उपसर्ग है, गम उपसर्ग है, मन है, आ है। आगमन में सिंपल दिख रहा है, आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा आपका, आ उपसर्ग होगा। क्या उपसर्ग होगा, आ उपसर्ग, क्योंकि आ धन गमन, गमन मतलब जाना होता है, ठीक है। आगमन, आग से कुछ जो वर्ड हैं उसको देख लेते हैं। आगमन ये तो हो गया, ठीक है। आज से उपसर्ग आकंठ होगा। आज से बहुत बड़ा कठिन नहीं होता, आपको सीधा वर्ड बताता हूँ, आक, ठीक है। आकंठ क्या होगा, आधन
कंठ होगा, ठीक है, आकंठ हो गया। आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण क्या होगा, आधन कर्षण, ठीक है। आजम्न, आजम्न क्या होगा, आधन जम्न होता है। आचरण होता है, तो आचरण क्या होगा, आधन चरण होगा, ठीक है। आनंद, आनंद, आनंद का क्या होगा, आधन नंद होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आमरण, आमरण क्या होगा, आधन मरण होगा, ठीक है। ये सब आ के उपसर्ग होंगे, ठीक है। आ वाले उपसर्ग आपको बता दिया पूरा, ये आपके आगे उपसर्ग होंगे। अगला क्वेश्चन है खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, खुश है, ठीक है। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, खुश, ठीक है। ये क्या होगा, खुश धन बू, ठीक है, खुशबू, ठीक है, खुशबू उपसर्ग, ठीक है। तो ये खुशबू जो उपसर्ग है आपको लगता है कौन सा किसके अंतर्गत आएगा, खुशबू उपसर्ग, ठीक है। हम लोग ये सब उपसर्ग हिंदी और संस्कृत में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। खुशबू उपसर्ग होगा फारसी का, ठीक है। फारसी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं जो आपको बता देता हूँ। फारसी के उपसर्ग, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जितना हो सके आपको बताता हूँ मैं। जैसे कम, ठीक है, कम मतलब क्या होगा, कम उम्र, कम कीमती, ठीक है, कमज़ोर, कम वक्त। कम से कौन कौन से एग्जाम्पल होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कम उम्र, कम कीमत, ठीक है, कम कीमती हो गया, कमज़ोर हो गया, ठीक है। ये सब किसके होंगे, कम के होंगे। सेकेंड देख लेते हैं खुश, इसमें डॉट लगता है, ठीक है, इसमें डॉट लगता है, याद रखें डॉट रहना चाहिए। खुशबू, ठीक है, ये कौन सा है, फारसी का है। खुशबू किसका है, फारसी का। खुशबू का हो गया, खुशदिल हो गया, ठीक है, खुशदिल, ठीक है, खुशदिल बोलते हैं। खुशकिस्मत बोलते हैं, बहुत अच्छा किस्मत था, खुशकिस्मत था वो, ठीक है। तो ये सब फारसी वर्ड हैं, याद रखें, जो सामने जोड़ रहा है आपका, ठीक है, तो उपसर्ग वो फारसी के हैं। खुशहाल, खुशहाल ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं खुशहाल ज़िंदगी, सबको चाहिए रहता है खुशहाल ज़िंदगी, किसको चाहिए नहीं रहता है, ठीक है। तो खुशहाल ज़िंदगी, जॉब लगेगा तो आप भी खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगा, ठीक है, जितने प्रॉब्लम सब निपट जाएंगे। तो ये क्या है, खुश के हैं। उसके बाद और बता देता हूँ उपसर्ग फारसी के। दर होता है, ना होता है, ब होता है, बर होता है, ठीक है, बद होता है, बर होता है, बा होता है, बे होता है, ठीक है, सर होता है, हम होता है, ठीक है, हर होता है। मतलब जितने भी ब से दिखेंगे, ब, बद, बई, बई, बा, बे, बी, बी, बू, बू, ठीक है, जितने भी उपसर्ग होंगे आपके ब के, सब किसके हैं, आपके फारसी के हैं, याद रखना फारसी के। और वहीं पर अरबी का देखेंगे तो क्या होगा, अरबी के, ठीक है। इस पेन में जो ब्राउन कलर का पेन है उसमें अरबी के फॉर्म दिखेंगे, ठीक है। अरबी क्या होंगे, अल, ठीक है, एन, गैर, फी, बिल, ला, बिला, ठीक है। तो अल, एन, गैर, फी, बिल, ला, बिला, ठीक है। तो आप इतने इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत सारे हैं, उसको बाद में बताएंगे, आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये आपके किसके हैं, अरबी के, ठीक है, उपसर्ग हैं। अगला गैर, अभी बताया था गैर, ठीक है, इसमें डॉट लगता है, जितने भी अरबी फारसी होते हैं उसमें ज़्यादातर डॉट लगता है। गैर किसका उपसर्ग है, ये है आपका अरबी, किसके है, अरबी। तो अरबी और फारसी किसके अंतर्गत आते थे, फारसी, ये दोनों आते थे उर्दू के अंतर्गत, ठीक है, उर्दू, ठीक है, उर्दू के अंतर्गत आते थे। ये अंग्रेजी और फारसी शब्द आएंगे, ठीक है। यहाँ पर उर्दू भी दे सकता है, ठीक है, उर्दू उपसर्ग भी दे सकता है, ठीक है, आप इसको उर्दू उपसर्ग आएंगे। अंग्रेजी भी क्या होगा, विदेशज में आ जाएगा, ठीक है, विदेशज के अंतर्गत। ये अरबी और उसमें, तो अभी अरबी का ही देख रहा था, अरबी का बहुत अच्छा देख लेते हैं। अरबी में कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूँ, ठीक है। आपके लिए छत्तीसगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट होगा अल, ठीक है, एन, ठीक है, गैर, फी, ठीक है, गैर, फी, ठीक है, बिल, ला, बिला, ठीक है। आपके किसके होगा, अरबी के होंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अलगरज बोलते हैं ना, अलगरज, क्या गरज है तो, ठीक है, अलगरज हो गया, ठीक है। अलमस्त, अलमस्त,
जैसे किसके एग्जाम्पल, अलधन मस्त, अलधन गजा, ठीक है, गरज, ये सब किसके होंगे, फारसी के होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एन के। एन के क्या होगा, एन जवानी, ठीक है, एन धन जवानी, एन वक्त, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, एन वक्त, ठीक है, एन जवानी, एन मौका, ठीक है, जैसे उसको मौका मिला, एन मौका जैसे मिला उसको, ठीक है, एन मौका मिला उसको, वो काम कर लिया, ठीक है, एक मौका मिला तो काम कर लिया, एन मौका बोलते हैं, ठीक है, कौन मौका। गैर का क्या होगा, गैर हाजिरी, गैर सरकारी, ठीक है, गैर वाजिब, गैर मुल्क, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, बहुत सारे हैं, गैर कानूनी, ठीक है, गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गैर मुल्क हो गया, गैर हाजिरी हो गया, गैर कानूनी हो गया, ठीक है। और उसके बाद फ़ी में देखते हैं, फ़ी में फ़ीसदी, ठीक है, कि इतनी फ़ीसदी काम हुई है, फ़ीसदी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ़ी धन सदी, ठीक है, फ़ीसदी। बिल का क्या होगा आपका, बिल का बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बिल धन कुल, ठीक है, बिल धन कुल, बिल्कुल। वैसे ही आपका ला का क्या होगा, लापता, लापता, ठीक है, लाधन पता, लाचार, लाधन चार, लावारिस, ठीक है, लाधन वारिस, ठीक है, लावारिस, ठीक है, लाजवाब, ठीक है, हमारा चैनल तो लाजवाब ही है, सब्सक्राइब करना जरूर भूलना नहीं, ठीक है, लाजवाब, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइलाज हो गया, लापरवाह हो गया, आपको कंप्लीट मिलेगा, याद रखना, ठीक है। बिला का क्या होगा, बिला दिमाग, ठीक है, बिला दिमाग, ठीक है, बिला दिमाग, बिला, ठीक है, बिला कुसूर, ठीक है, बिला कुसूर, ये सब किसके हैं, अरबी के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनवेंसर्ड में नया लगा सही उपसर्ग कौन सा है, अनवेंसर्ड में लगा सही उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। तो अनवेंसर्ड में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अनवेंसर्ड में कौन सा लगा है, आपको संधि विच्छेद थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि आपको बता दूं इसमें बहुत अच्छा है, आपको संधि विच्छेद इसका करके बताते हैं, ठीक है। आपको आप भूल जाइए, और ना जो है उसमें आधा जुड़ा है व में, ठीक है, उसको लिख लेते हैं अन, ठीक है। अभी अन मत कर देना, ठीक है, अन भी एक उपसर्ग है लेकिन अन नहीं करना। उसके बाद है व, ठीक है, व को हटा देते हैं, उसमें एक ही मात्रा लगा है उसको भी हटा देते हैं, एक ही मात्रा को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, सर। ये आपका कंप्लीट एक एक करके इसको अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो वह जो बना है वह किससे बना है आपको पता है, उ प्लस अ से, ठीक है, उ प्लस अ से बना हुआ है। जब उ जाके न में मिल जाएगा, उ जाके न में मिलेगा तो क्या बनेगा, अनु बनेगा, ठीक है, उ जाके अ में मिल जाएगा, अनु बनेगा, ठीक है। उसके बाद है अ प्लस अ बचा हुआ है, ठीक है, ए बचा हुआ है, अ प्लस अ क्या बनता है, ए ही बनता है, तो ए सड़न, ठीक है, अनुसरण, अनुसरण का क्या होगा, अनवेंसर का अनुधन सरण, ठीक है, अनुधन सरण, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, अनुधन सरण, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अनु, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, अनु होगा, ठीक है। अनवेंसर का वेंसर मत करना, अ नहीं होगा ना अप नहीं होगा, भाई सिंपल दिया हुआ चल जाता है, वहाँ पर आपको अन भी दे देता तो प्रॉब्लम हो जाता, तो अनु होगा, ठीक है, इसका उपसर्ग क्या होगा, अनु होगा, ठीक है। तो अनु से हम कुछ कुछ वर्ड होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अनु से क्या होगा, अनंत, ठीक है, अन से भी बनते हैं, अनु से भी बनते हैं, ठीक है। तो अनु से बन अनुभव, ठीक है, अनुभव हो गया, अनुरोध हो गया, अनुसार हो गया, ठीक है, अनुसार हो गया, अनुच्छेद हो गया, ठीक है, अन्वेषण हो गया, अभी जो देखे, ठीक है, अनुज हो गया, अनुशासन हो गया, अनुराग हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अनुसार, ठीक है, क्योंकि आप अन भी मार सकते हो बहुत अच्छे से, अन, ठीक है, अन नहीं मारना है हमको, वह दिख रहा है मतलब संधि विच्छेद करना, वो और अ से टूटता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग की संख्या कितनी है।
भाई यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग संख्या कितनी है, तो इससे सब पूरा गलत लिखा है। 12 लिखा है, 20 लिखा है, 19 लिखा है, 10 लिखा है। आपको बहुत अच्छे से ऑथेंटिक बुक से मैं निकाल के बताया हूँ आपको कि उपसर्ग जो होते हैं संस्कृत मतलब क्या होता है आपका, तत्सम, भी याद रखना, ठीक है। संस्कृत मतलब क्या होता है, तत्सम, ठीक है। तत्सम के कितने उपसर्ग होते हैं आपके टोटल हमारे वो में कितने होते हैं, 22 होते हैं। अच्छे से ऑथेंटिक बुक से है, बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे आपके ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो भी होगा उसमें 19 दिया रहेगा, 12 दिया रहेगा, 13 दिया रहेगा, 18 दिया रहेगा, भाई उसका विश्वास नहीं करना, 19 एकदम एक्यूरेसी सही है। उपसर्ग बोलता हूँ संस्कृत के बोलते, उसके बाद हिंदी के, हिंदी मतलब तद्भव, ठीक है। तद्भव कितने हैं टोटल आपको बताया था मैं, टोटल 13 है, तो ये 12 नहीं होंगे, इसके टोटल आंसर कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा, याद रखना कितने होंगे, 13 होंगे। उसके बाद आपको मिलेगा उर्दू, ठीक है, उर्दू के मिलेंगे, या इसको बोलेंगे विदेशज, ठीक है। विदेशज के कितने होंगे आपके, 19 होंगे, याद रखना, ठीक है। और हमारे कुछ छद्र अकाउंटिंग बुक बोला जाता है, उसमें सारा उपसर्ग नहीं दिया गया है, और वहीं से बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, बाहर से भी आ सकता है। आपको मैं चैनल में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसके बाद कमेंट करो कि हमको इसका पूरे के पूरे, ठीक है, 22, 13, 35 हो गया, 3500, 19, 54, 54 उपसर्ग के बारे में आपको पूरे डिटेल बता दूंगा मैं, कौन सा उपसर्ग, आपको उपसर्ग रटवा भी दूंगा एक बार में, बहुत ईजी से रटवा दूंगा, तो आप जरूर बताइएगा, तब हम आपके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, हमको ये बताना है किस शब्द का उपसर्ग प्रयोग किया गया है, ठीक है। अर्थ बिल्कुल भी अपने आप में अधन थर्ड नहीं होगा, तो अर्थ में कोई उपसर्ग नहीं, अपने आप में खुद वो है, ठीक है। उसके बाद साहस, ठीक है, साहस में भी कोई उपसर्ग नहीं, साधन हस ऐसा उपसर्ग नहीं होता, साहस अपने आप में वर्ड, जैसे अधिक बताया था, अधिक में भी कोई उपसर्ग नहीं था, ठीक है। अधधन ईक में क्या है, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लाभ में इसमें भी उपसर्ग नहीं है, इसमें किसमें उपसर्ग है, आहार में, ठीक है, आदन आहार, ठीक है। आहार ये क्या होगा, आहार, ये आपके क्या होंगे, उपसर्ग होंगे आके, किसके उपसर्ग होंगे, आके, जैसे कि आहार हो गया, आनंद हो गया, बताया था मैं, ठीक है। आहार प्लस आदान हो गया, ठीक है, आगमन हो गया, ये सब क्या है, आके उपसर्ग हैं, ठीक है। आकर्षण हो गया, ठीक है, आमरण हो गया, आजीवन हो गया, ये किसके उपसर्ग हैं, आके उपसर्ग, आहार, ये सब बिल्कुल उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, जो शब्दांश, ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले आकर उस विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। भाई पहले तो उपसर्ग जो होता है, ठीक है, उपसर्ग जो होता है एक शब्दांश होता है, क्या होता है, पहले होता था एक शब्दांश होता है, ठीक है, और उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ठीक है, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये किसी के साथ आगे जुड़ के, ठीक है, आगे जुड़ कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका शब्दांश हो गया, आगे जुड़ता है, वो क्या होगा, शब्दांश से स्वतंत्र नहीं होता, आगे जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है, तो क्या होगा, ये उपसर्ग होगा, शब्दांश से सही है। पहले आकर उसका विशेष, माने उस शब्द के पहले आके, मतलब आगे जुड़ के, शब्द से पहले आया मतलब आगे जुड़ कर नया शब्द बनाता है, उसका अर्थ प्रकट करता है, माने उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, नया शाब्दिक अर्थ बनाता है, ये भी हो गया। तीनों में डेफिनेशन का आपको तीनों बताया था, यही है, तो उसको क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा यार, ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा, आप इस नोट्स से बिल्कुल दूसरे नोट्स को टच करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नोट्स दिया जाएगा फ्री में, आपको इसका PDF भी दिया जाएगा, सारा चीज़ दिया जाएगा। आप इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर करो, 100% आपको मिलेगा। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, सर कार सड़क, ठीक है। भाई सर धन कार सिंपल दिख रहा है, सरकार में कौन सा उपसर्ग है, सर है, ठीक है, सरकार में कौन सा उपसर्ग है, सर एक ठो उपसर्ग है, सरकार, ठीक है। और ये पहले तो सर जो है किसके अंतर्गत आता है, किस उपसर्ग के अंतर्गत आता है, सर, ठीक है,
तो सर जो उपसर्ग आता है आपका, ये आपका विदेशी शब्द होगा सर, ठीक है। कौन सा विदेशी शब्द होगा बताया था, फारसी। सर जो है, ठीक है, कौन सा है, फारसी, ठीक है। फारसी उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, फारसी उपसर्ग है। तो फारसी उपसर्ग में सर में कौन सा आता है, सरधनकार, सरकार, ठीक है। सरताज, ठीक है। सरदार, सरधनदार, सरदार, ठीक है। सहद, ठीक है। सरहद, ठीक है। सरदार भी विदेशी शब्द से बना है, ठीक है। सरताज, जिसका ताज, सरताज, सर का ताज, सरताज। सरकार, जिसका सरकार बनता है। मतलब हमारे हिंदी और संस्कृत भाषा का यूज वर्ड को छोड़ के हम सारे के सारे किसका ले जाते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड, जैसे सरकार हो गया, सरताज हो गया, सरदार हो गया, ठीक है। सरदार, सरहद हो गया, ठीक है। सरहद होगा, ठीक है, सरहद हो गया, ठीक है। सरपंच हो गया। देखो सरपंच भी हम यूज़ करते हैं, किसका वर्ड है, फारसी वर्ड है। किसका है सर, किसका है, फारसी है, ठीक है। जैसे कि हम, इस फारसी का वर्ड एक और है हम साथ में हैं, हर किसी को बोलते हैं हम, ये फारसी शब्द है, हम याद रखना। हम राज, हम सफ़र, हम राह, हम दर्द, हम उम्र। मतलब आप किसी की लड़की को प्रपोज करते हो तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हम सफ़र है तू, हम राह है, हम राह में चलेंगे एक साथ, हम दर्द है तू, हम उम्र है। हम जो बना हुआ है शब्द है, ठीक है, वो सब फारसी का शब्द है, ठीक है। हर दिन, हर साल, इसमें एक और आता है हर, ये भी फारसी शब्द है। हर दिन, हर साल, हर बार, हर एक, हम, हर माह होता है, हर रोज़ होता है, हर तरह होता है। भाई सारे के सारे फारसी हैं, ठीक है। हर बार, हर एक, हर बार, ठीक है। एक भी जोड़ दो, हर एक हो गया, हर माह हो गया, हर रोज़ हो गया, ठीक है। हर दिन हो गया, हर साल हो गया, दिन हो गया, हर दिन, हर साल हो गया। ये सब किसके हैं, हर के हैं, ठीक है। हम क्या है, हम राज हो गया, हम सफ़र हो गया, सफ़र के साथ जोड़ दो हम सफ़र हो जाता है, ठीक है। माह के साथ जोड़ गया हम, ठीक है, हम माह होगा, ठीक है, हम माह बोलता है। हम सफ़र हो गया, ठीक है, हम राह हो गया, हम दर्द हो गया, ठीक है। ये किसके हैं, हम के, हम दर्द हो गया, हम उम्र हो गया, ठीक है। भाई जितने भी प्रपोज करने के बाद ये सब बोलते हो ना, सब फारसी शब्द के पहला वर्ड है फारसी। बहुत अच्छे से याद रख लेना, जब बोलते समझ लेना फारसी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है उल्लंघन। उल्लंघन फिर से आगे उल्लंघन में बताया था मैं। उल्लंघन में क्या द्वित शब्द होता है, जैसे द्वित शब्द जुड़ेगा तो उत्तर लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसका सही होगा, उल नहीं होगा, बहुत गलत होगा, ठीक है। उत्तधन लंघन होता है, ठीक है, उत्तधन लंघन होता है। तो क्या होगा, उत्तधन लंघन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो उत्तधन लंघन। और थोड़ा सा हम फारसी की बात करते हैं, फारसी मजा आ रहा है, ठीक है। फारसी का भी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फारसी में कौन कौन सा वर्ड होता है, कम, क से क्या होगा, कम यूज़ होता है, कमज़ोर, ठीक है, सबको पता है कमज़ोर, ठीक है। कम वक्त, ठीक है। जो कम वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो उसको हम फारसी शब्द में डाल देंगे, कम वक्त, ठीक है। ना से, ये भी फारसी शब्द है, ना, नापसंद, ठीक है, हमको नापसंद है, ठीक है। नामुमकिन, ठीक है। तो जो हम मतलब मुमकिन नहीं, ये नहीं बोलते, नामुमकिन होगा उसको हम मुमकिन कर देंगे, ठीक है। मुमकिन को नामुमकिन कर दें, वह है MS धोनी भैया, उसके में भी फारसी शब्द ना यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाराज, ठीक है। नालायक, नादान, ये सब ना हो गया, ठीक है। बे से क्या क्या वर्ड होता है, ठीक है। बेईमान तो बे से देख चुके थे, सही है, ठीक है। बद भी एक तो विदेशी शब्द है फारसी का। बदमाश, ठीक है, सब बदमाशी के होंगे बचपन में, बदमाश। बदनाम, जब बचपन में बदमाशी करते हैं, ठीक है, बदमाश बनते हैं, तो बाद में बदनाम होते हैं। बदनाम कैसे होते हैं, बचपन में तो बदमाशी कर लिया, बदमाश कहला गया। बचपन में भाई वो कुछ कर देता है, ठीक है, कोई भगा के ले गया, कुछ कर दिया, ठीक है, तो बदनाम हो जाता है। कुछ भी चीज़ में बदनाम हो जाता है, अच्छी चीज़ में बदनाम हो जाता है, बुरी चीज़ में बदनाम होता है। और जब बदनाम हो जाता है तो अपने आप को क्या बोलता है, बदकिस्मत बोलता है भाई, ठीक है। क्या बोलता है, अपने आप को बदकिस्मत हो बोलता है, ठीक है। और बदकिस्मत होने के बाद वो खाना पीना छोड़ के एक जगह दारू पीना चालू करता है तो बदबू मारता है, ठीक है। क्या मारता है, बदबू मारता है। सब बद से यूज़ हुआ, ठीक है, बदन बदमूत, ठीक है। फिर बदमिजाज हो जाता है, बदमिजाज। ये सारे सब क्या है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं ना, बदनसीब, ये सारे किसके आ रहे हैं, ठीक है, आपके फारसी शब्द हैं, ठीक है। बाकायदा, बेइज्जत, बर का क्या होगा, बर्खास्त, ठीक है, बर्दाश्त, ठीक है। एक और देख लें, फारसी का बहुत अच्छा वर्ड मिला, बर्ड से क्या होगा, दो वर्ड मिलेंगे, ठीक है। बर्खास्त, ठीक है।
कुछ भी जॉब में जाओ, कुछ भी कर दो, वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है अगर आपने गलत काम किया तो, ठीक है। और बर्दाश्त, और जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ का बर्दाश्त करना पड़ता है भाई, दोनों चीज़ जॉब वाला हो गया ठीक है। बर्दाश्त कर रहा है आदमी क्योंकि जॉब में पैसा चाहिए, जीवन चलाना है, और बर्खास्त भी कर दिया जाता है जब वो आदमी गलत काम करता है। तो ये हो गया फारसी के शब्द, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, किस में आ का उपसर्ग नहीं है? किस में आ का उपसर्ग नहीं है? तो इसमें का आमरण, आधन मरण हो गया, ठीक है। आदर, आदर में उपसर्ग आ का उपसर्ग नहीं है, ठीक है। कौन सा उपसर्ग नहीं है इसमें? आ में आ का उपसर्ग, आधन दर नहीं होता, ठीक है। आ का उपसर्ग नहीं लगा। आजमन होता है, आदान होता है, आधन दान होता है, ये सारा चीज़ मैं तीनों बताया था। इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं? आ में नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें आ का उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आपका उपसर्ग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक और अच्छा चीज़ बता देता हूँ मैं, एक उपसर्ग का, ठीक है। अपना उपसर्ग है संस्कृत वाला, अंतः। अंतः का उपसर्ग होता है, ये संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत। संस्कृत में कौन कौन सा वर्ड यूज़ होता है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण समाजशास्त्र, ठीक है। फिलोसॉफी पढ़ोगे, अंतःकरण का बहुत बात होता है समाजशास्त्र में, अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण, ठीक है। अंतर्जातीय, ये आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अंतर्जातीय, अंतर्जातीय में कौन सा होगा? अंतर्जातीय, ठीक है। अंतर्जातीय, ठीक है। या जो लास्ट में र का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्मुखी हो गया, अंतर्धनमुखी, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं अंतर्धन जातीय, ठीक है। अंतर्मुख हो गया, अंतर्यामी हो गया, इसके अंतर्गत सारी चीज़ आएंगे, ठीक है। अंतर्दशा हो गया, ठीक है। अंतर्यामी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अंतर्मुखी हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके अंतः के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अंतः के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है अलंकार। अलंकार में क्या वर्ड होगा? ठीक है, अलंकार का भी देख लेते हैं। एक और आपका शब्द देख लेते हैं, कौन सा? अलम, ठीक है। अलम में क्या होगा? अलंकार। एसआई में इसका सब्जेक्ट भी जोड़ दिया, अलंकार। अलंकार क्या होगा? अलम धन कार, अलंकार होगा, ठीक है। जो अंक की मात्रा होती है किसी भी वर्ण के 5वें वर्ड को यूज़ करती है, ठीक है। अलंकार, ठीक है। अलंकरण, अलंकरण तो क्या होगा? अलम धन करण, ये आपका अलंकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है अत्यंत, ठीक है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो मैं इसको बता दूं, जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो याद रखना, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इस मिश्रित व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड में जैसे यह होता दिखेगा तो ये याद रखना अति हो जाता है, ठीक है। अति धन, ये क्या बन जाएगा? इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं, फिर बहुत मजा आएगा, ठीक है। संधि विच्छेद करते हैं इसका। ये क्या होगा? अत धन, य धन अंत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यह किस में टूटेगा? ई धन अ में टूटेगा। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? अंत बनेगा। भैया जी ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? अति बन जाएगा। तो ये क्या होगा? अंत, ठीक है। अत्यंत का क्या हो जाएगा? अति धन अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद आपको समझ आया होगा, अति धन अंत होगा, ठीक है। अंत नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अति धन अंत होगा। अगला क्वेश्चन है संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? संन्यास में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है, संन्यास में ये क्या होगा? समधन, समधन आस, समधन क्या होगा? ये आस हो जाएगा। संन्यास से क्या होगा? समधन आस होगा, ठीक है। समधन आस हो जाएगा। समधन आस, संन्यास से क्या हो जाएगा? समधन आस हो जाएगा, ठीक है। ये सम नहीं होगा, आधा सा यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा समधन आस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर्गुण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर्गुण में, ठीक है। निर्गुण में नीट शब्द का उपसर्ग है। जो ये र होता है वो हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है र, ठीक है। आपको र के बारे में बताता हूँ। र जो है 4 प्रकार के मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको सिंपल र तो मिल गया जो पूर्ण व्यंजन के रूप में यूज़ होता है। दूसरा
आपको खड़ी पाई में एक नीचे ऐसा बिंदु दिख, ऐसा लकीर दिखता है, ये आपका ये कंप्लीट रहा है ना, याद रखना है क्या है, कंप्लीट रहा है, ठीक है। क्योंकि खड़ी पाई को हम नहीं कर सकते हाफ, तो इसके लिए हम लोग र को ही लिख देते हैं, वो जिसके साथ जुड़ता है, जैसे ग्रह, ग्रह में क्या हो जाएगा, ये आपका आधा ग धन ह होगा, ठीक है, इसका, ठीक है, विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है लास्ट में, जैसे ट हो गया, ट को लिखता हूँ तो नीचे में 2 बिंदु होता है भाई, द्विबिंदु में ये जो होता है र का यूज़ होता है, ठीक है, ये जो होता है हलंत होता है, ट में हलंत प्लस र होता है ये, ठीक है, ये ऐसा लिखा जाएगा इसको। तो इसमें जब भी जुड़ता है ये भी, ये सेम, दोनों सेम होते हैं, लेकिन लिखने का आइडिया में हमको लगता है कि ये ऐसा ट्रायंगल का टूटा हुआ चीज़ बना हुआ है, ठीक है। आपको तीनों र पता चल गया। एक होता है र ऊपर में, ये होता है हाफ र, ये क्या होता है हाफ र, इसका इसमें क्या होगा, नीर होगा, ठीक है, नीरा होगा। अगला क्वेश्चन है, इस शब्द में गैर उपसर्ग नहीं है, गैर उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ठीक है, गैर उपसर्ग में किस शब्द में नहीं है, याद रखना, गैर हाजिरी बताया था अभी, गैर हाजिरी, गैर काम, गैर कौम मतलब गैर कौम, ठीक है, गैर कौम, कौम क्या होता है, किसी देश को बोला जाता है, ठीक है, मेरा कौम, गैर कौम, ठीक है। तो गैर हाजिरी, गैर सरकारी, ठीक, गैर मुल्क हो जाएगा, गैर कौम मतलब मुल्क होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गैर मुल्क भी हो सकता है, गैर कौम हो सकता है, कौम मतलब देश होता है, ठीक है अपना। उसका गैर मुल्क अभी बताया, गैर मुल्क गैर कौम सेम था। गैरत नहीं होता भाई, गैर धनता नहीं होता, गैर धनता, इसमें गैरत में नहीं होगा, ठीक है। गैर मुल्क होगा, गैर में क्या, गैर हाजिरी होता है, गैर कानूनी होता है, ठीक है, याद रखना सारा चीज़, गैर कानूनी, गैर हाजिरी, ये सारा चीज़ होता है गैर में। ऐसे वीडियो पाने के लिए बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इसमें उपसर्ग बताया, सारा चीज़ बता दिया। उपसर्ग आपको गलत नहीं होगा, आपसे इस क्वेश्चन से यहाँ से फंसेगा, फिक्स क्वेश्चन है, जितना मैं बताया हूँ सारा क्वेश्चन फंसेंगे, आपको और डिटेल में चाहिए, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, थैंक यू।